जय गुरुजी। संगत जी, मेरे परमपिता गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की अत्यंत प्रिय सभी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह सत्संग एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज में बहुत गंभीर है। संगत जी, आज भी कितनी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं। कितनी महिलाएं हैं जो अपने पति या परिवार के सदस्यों से प्रताड़ना सहती हैं। संगत जी, ये महिलाएं इतनी डरी हुई होती हैं कि वह किसी से अपनी पीड़ा बता भी नहीं पाती। संगत जी, इस सत्संग में आप सुनेंगे एक ऐसी महिला की सत्संग जो अपने पति की हिंसा से बुरी तरह प्रभावित थी, जिसे हर दिन चोटें खानी पड़ती थी, जिसके ऊपर प्रताड़ना का कोई अंत नहीं था। लेकिन गुरु जी की कृपा से उसने न केवल अपने आप को बचाया बल्कि सैकड़ों अन्य महिलाओं को भी बचाया। संगत जी, यह सत्संग है मीरा पटेल का। एक ऐसी महिला जो अब एक शक्ति बन गई है, एक प्रेरणा बन गई है। संगत जी, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस सत्संग को पूरी निष्ठा से सुनें। अगर आप भी घरेलू हिंसा का शिकार हैं तो इस सत्संग आपको साहस देगा। अगर आप किसी को जानते हैं जो इस दर्द से जूझ रहा है तो उन्हें यह सत्संग सुनवाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की सर्वप्रिय संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं मीरा पटेल हूं और मेरी सत्संग है एक ऐसी महिला की सत्संग जो अंधकार से प्रकाश की ओर आई। संगत जी, मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। मेरा पति राज एक बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत स्मार्ट, आकर्षक और प्रभावशाली था। संगत जी, मेरी शादी के बाद मैंने सोचा कि मेरा जीवन अब बहुत खुशियों से भरा होगा। लेकिन संगत जी, सच तो यह है कि मेरी शादी मेरे दुख की शुरुआत बन गई। संगत जी, शादी के तीसरे दिन ही मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। संगत जी, उस दिन मैंने समझ गया कि मैंने किस तरह के व्यक्ति से शादी की है। संगत जी, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि यह तो एक गलतफहमी होगी, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, पर कल तो और भी बदतर हो गया। संगत जी, मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूं, मैं उसके अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हूं। संगत जी, मैं कितना भी कोशिश करती थी पर कभी उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। संगत जी, एक दिन तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम तो सिर्फ एक दास हो, तुम्हारा एक ही काम है मेरी सेवा करना। संगत जी, मैं रात भर रो रो कर अपना दिल तोड़ती थी, पर सुबह होती तो फिर से उसी दास्ता को स्वीकार करना पड़ता था। संगत जी, धीरे धीरे मेरे शरीर पर तो चोटें आने लगी पर मेरे मन का दर्द कहीं अधिक गहरा था। संगत जी, मेरे माता पिता भी अपने घर की खातिर कुछ नहीं कह सकते थे। वह कहते थे कि बेटा, हर घर में ऐसा होता है, बस सह जाओ। संगत जी, मेरी माता तो मुझे छुप छुप कर रुपए भी देती थी पर उससे कोई मदद नहीं मिलती थी। संगत जी, मैं तो समझ गई कि मेरे लिए कोई बचाव नहीं है। संगत जी, मैंने तो तय कर लिया कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगी। संगत जी, एक दिन मैंने जहर खाने की कोशिश भी की, लेकिन संगत जी, उसी समय मेरी माता की सहेली ने मुझ तक गुरु जी का संदेश पहुंचाया। उसने मुझे एक सत्संग सुनने को दिया। संगत जी, पहली बार मैंने गुरु जी के सत्संग का एक
वीडियो सुना। उस सत्संग में गुरुजी कह रहे थे कि कोई भी महिला किसी पुरुष की दास नहीं है। गुरुजी कह रहे थे कि हर महिला अपने आप में एक शक्ति है। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि अगर कोई तुम्हें प्रताड़ित करता है तो वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह उसके अहंकार की कमजोरी है। गुरुजी कह रहे थे कि महिलाओं को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, गुरुजी की ये बातें सुनकर मेरे अंदर एक नई चेतना जागी। संगत जी, उसी दिन मैंने गुरुजी को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे जीवन में प्रकाश भर दो, मुझे बाहर निकालो इस अंधकार से। संगत जी, उसके बाद मैंने हर दिन गुरुजी के सत्संग सुने। संगत जी, गुरुजी के संदेशों ने मेरे अंदर एक नई शक्ति भर दी। संगत जी, मैंने अपने आप को समझा कि मैं एक आजाद महिला हूं, मेरे अपने अधिकार हैं, मुझे किसी से भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। संगत जी, मैंने अपने पति को एक अल्टीमेटम दे दिया। मैंने कहा कि या तो तुम बदलो या मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगी। संगत जी, मेरे पति को जब पता चला कि मैं अब डरी हुई नहीं हूं तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। संगत जी, मेरे पति भी गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी ने उसे भी समझाया कि प्रेम हिंसा से नहीं आता। संगत जी, मेरे पति को भी बदलाव आया। संगत जी, आज हमारा रिश्ता एक सम्मान और प्रेम का रिश्ता बन गया। संगत जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मैं एक आजाद महिला हूं। संगत जी, आज मैं एक महिला संगठन चलाती हूं। इस संगठन में मैं घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं को मदद देती हूं। संगत जी, मैंने अब तक सैकड़ों महिलाओं को अपने से बाहर निकालने में मदद की है। संगत जी, हर महिला जो मेरे पास आती है मैं उसे गुरुजी के बारे में बताती हूं। मैं उसे बताती हूं कि कैसे गुरुजी ने मेरा जीवन बचा लिया। संगत जी, आज मैं एक मजबूत महिला हूं, एक आजाद महिला हूं, एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने वाली महिला हूं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, नमः शिवाय। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं कि हर महिला एक शक्ति है तो समझ ले कि यह परम सत्य है। गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि प्रेम हिंसा से नहीं आता, सम्मान भय से नहीं मिलता। पुत्री, तुम्हारे जीवन में अगर कोई हिंसा कर रहा है तो याद रखो कि वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह उसके अहंकार की कमजोरी है। गुरुजी कहते हैं कि तुम अपने आप पर विश्वास करो, अपने अधिकारों को पहचानो। संगत जी, जब तुम गुरुजी को याद करोगी तो गुरुजी तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति देंगे। गुरुजी तुम्हारे अंदर से सारा डर निकाल देंगे। गुरुजी तुम्हें बताएंगे कि तुम कितनी सशक्त हो। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आएगी, एक ऐसी सुबह जहां कोई हिंसा नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, केवल सम्मान और प्रेम होगा। पुत्री, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हारे लिए एक आजाद जीवन तैयार है, एक सार्थक जीवन तैयार है, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। संगत जी, मैं अंत में मीरा की सत्संग को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। संगत जी, अगर आप भी घरेलू हिंसा का शिकार हैं तो याद रखें कि आप अकेली नहीं हैं। संगत जी, आप भी मीरा की तरह अपने ऊपर विश्वास कर सकती हैं। आप भी अपना बचाव कर सकती हैं।
आप भी एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सकती हैं। संगत जी, याद रखें कि हिंसा करने वाला कायर होता है। आप कमजोर नहीं हो, आप एक शक्ति हो, आप एक देवी हो। तो कृपया गुरु जी की ओर मुड़े, गुरु जी को अपने दिल में बसाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक नई दिशा पाता है, एक नई शक्ति पाता है, एक नई आजादी पाता है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, आपका इस सत्संग तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। ऊपर बैठे महाराज ने आज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार, थोड़ा एक्स्ट्रा भरोसा और थोड़ा एक्स्ट्रा अबंडेंस दिखाने के लिए इस वीडियो तक भेजा है। आज की सत्संग किसी रोने-धोने या हार की नहीं, आज की सत्संग है एक साधारण से बंदे की जिंदगी में गुरु जी दी रॉयल अपग्रेड की। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अरदास मिलकर करते हैं। कमेंट में एक बार प्यार से लिख दीजिए, शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ का भी अपग्रेड अपने हिसाब से कर दो। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं नोएडा में रहता हूँ। कुछ साल पहले तक मेरी लाइफ बिल्कुल वैसी थी जैसी लाखों मिडिल क्लास फैमिली की होती है। 2 BHK किराए का फ्लैट, EMI, स्कूल फीस, किराया, ग्रोसरी, महीना शुरू होते ही पूरा हिसाब किताब। ऑफिस, सुबह की मेट्रो, शाम की थकान, बीच में थोड़ा बहुत बॉस की डांट। ना मैं दुखी था, ना बहुत खुश, बस ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। लेकिन दिल के अंदर एक आवाज हमेशा कहती थी, नीरज, तेरे लिए इससे ज्यादा लिखा है, पर तुझे रास्ता नहीं दिख रहा। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में बैठा था, बहुत स्ट्रेस था। प्रोजेक्ट की डेडलाइन, घर का रेंट बढ़ गया था, ऊपर से कार की सर्विसिंग का खर्चा, दिमाग में बस नंबर्स घूम रहे थे। मेरे साथ बैठी एक कॉलीग साक्षी ने मुझसे पूछा, नीरज, सब ठीक तो है? चेहरा तो लो बैटरी जैसा लग रहा है। मैंने हंसकर टाल दिया, पर उसने कहा, इस रविवार मेरे साथ चल एक जगह। वहां न WiFi है, न लैपटॉप पर नेटवर्क सीधा ऊपर से जुड़ता है। रविवार को वह मुझे छतरपुर बड़े मंदिर ले गई। जैसे ही मेन गेट क्रॉस किया, हल्की ठंडी हवा, फूलों की खुशबू, संगत की मुस्कान, दिल ने वहीं कहा, यार, यहाँ कुछ अलग है। मैं अंदर दरबार में गया, गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ा हुआ और बिना सोचे बस इतना कहा, गुरुजी, न मैं परफेक्ट इंसान हूँ, न परफेक्ट भक्त। बस एक बात जानता हूँ,
मैं थक गया हूँ सब अकेले संभालते संभालते। अगर आपको मंजूर हो तो मेरी लाइफ का स्टीयरिंग आप पकड़ लो। उस पल एक अजीब सी शांति उतर गई। बाहर निकलते ही एक सेवादार अंकल ने मुझे जल प्रसाद दिया। पहला घूंट गले से नीचे नहीं, सीधे दिल में उतरा, जैसे किसी ने अंदर की घबराहट पर ठंडा मरहम लगा दिया हो। फिर हम लंगर में बैठे। सिंपल दाल, सब्जी, रोटी, पर टेस्ट ऐसा लगा जैसे माँ के हाथ का हो। और सबसे ज्यादा रॉयल ये लगा कि डायरेक्टर लेवल का आदमी और सिक्योरिटी गार्ड दोनों एक ही पंगत में बैठे थे। उस रात महीनों बाद गहरी नींद आई। और उसी रात गुरुजी ने सपने में बुला लिया। मैंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत हॉल है, बीच में गद्दी लगी है, गुरुजी वाइट चोले में बहुत रॉयल अंदाज में बैठे हैं। मैं थोड़ा डिस्टेंस पर खड़ा हूँ, डरते डरते बोलता हूँ, गुरुजी, मेरी जॉब तो है पर ग्रोथ नहीं है। घर है पर अपना नहीं। जिंदगी है पर मजा नहीं। गुरुजी हंस पड़े, वही प्यारी पंजाबी, ओए नीरज पुत्तर, तू अपने आप नू बस ठीक ठाक बंदा डिक्लेयर कर दिता है, इसीलिए जिंदगी भी बस ठीक ठाक चल रही है। तू बस एक काम कर, ईमानदारी नाल काम कर, थोड़ा मुस्कुरा के जी, ते हर हफ्ते मेरे कोल आके बैठ जाया कर। फिर उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करके बोले, प्रमोशन, घर, गड्डी, ये सब मैं ऑलरेडी तेरे नाम कर दिता है। हुन तेरा वेट वाला सीजन चल रहा है, फिर वाओ वाला सीजन आवेगा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, एक गर्म सी एनर्जी पूरे शरीर में फैल गई। सपने के लगभग 3 हफ्ते बाद हमारी कंपनी में एक बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस हुई। सबको डर लग रहा था कहीं जॉब न चली जाए। मैंने भी थोड़ी घबराहट में अंदर ही अंदर गुरुजी को याद किया, गुरुजी, अब गेंद आपके पाले में है। एचआर ने एक सर्कुलर निकाला, नया वर्टिकल बन रहा है जिसमें क्लाइंट हैंडलिंग प्लस स्ट्रैटेजी दोनों आएंगे, और उसके लिए एक नया लीड चाहिए। मेरे मैनेजर ने मुझे कैबिन में बुलाया। मैंने सोचा अब शायद कुछ खराब खबर होगी। वो बोले, नीरज, ऑनेस्टली बोलूं, तू हमेशा शांत रहता है, डिपेंडेबल है, क्लाइंट्स तुझे पसंद करते हैं। अगर तू रेडी हो तो यह नए वर्टिकल की जिम्मेदारी तू संभाल ले। पैकेज भी अच्छा होगा, रोल भी। संगत जी, जिस इंसान को लगता था कि करियर बस ऐसे ही चल जाएगा, उसे अचानक एक ऐसा रोल मिला जो उसने प्लान भी नहीं किया था। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, ये आपका पहला अपग्रेड है। समझ गया। शुक्राना। नई जॉब के साथ सैलरी बढ़ी, पर पुराना डर वही, ईएमआई, रिस्क, ये सब कैसे। एक रविवार मैं बड़े मंदिर में बैठा था। ध्यान में ही सॉफ्टली बोल पड़ा, गुरुजी, अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा सा अपना घर भी करा दीजिए, ताकि मम्मी को ये न लगे कि बेटा हमेशा किराए पर ही रहेगा। पर अगर आपको ठीक न लगे तो जैसा आप चाहो। सत्संग के बाद जब मैं बाहर आ रहा था, एकदम से मोबाइल फोन बजा। मेरे पुराने लैंडलॉर्ड का कॉल था, जहां मैं पहले रहता था। वो बोले, नीरज जी, आप तो घर बदल चुके हो, पर एक बात कहनी थी, जहां आप रहते थे ना, वो फ्लैट हम बेच रहे हैं। आपको इंटरेस्ट हो तो पहले आपको ही ऑफर दे रहे हैं। बाहर मार्केट रेट से कम में दे दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने घर बहुत संभाल कर रखा था। मैं वहीं मंदिर के कंपाउंड में खड़ा रह गया, आंखें ऊपर, होंठों पर बस एक शब्द, शुक्राना। लोन प्रोसेस भी इतनी स्मूथ हो गई कि बैंक वाले खुद पेपरवर्क लेकर घर आए। अब बात सिर्फ पैसे या जॉब की नहीं रही थी। घर का वाइब बदल गया था। पहले जहां छोटी बात पर टेंशन हो जाती थी, अब वही सिचुएशन आने पर ऑटोमेटिकली मन में आवाज आती, ओए, गुरुजी हैं ना, संभाल लेंगे। पहले जहां हर खर्चे पर माथा पकड़ा जाता था, अब हम पहले शुक्राना करते, फिर सल्यूशन आता। पहले संडे सिर्फ आराम का दिन था, अब गुरुजी दे घर जाने वाला दिन बन गया। एक बार कार खराब हो गई, मैकेनिक बोला, पूरा पार्ट बदलना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा। मैंने कैजुअली अंदर ही अंदर बोला, गुरुजी, बैंक बैलेंस आपका, गाड़ी आपकी, फैसला भी आपका। मैकेनिक ने थोड़ी देर बाद आकर कहा, भाई साहब,
एक्चुअली पूरा पार्ट चेंज करने की जरूरत नहीं, छोटा सा रिपेयर से काम चल जाएगा। कॉस्ट एकदम कम पड़ गई। ऐसी छोटी छोटी मेहरें अब रोजमर्रा का हिस्सा बन गईं। आज गुरु जी की मेहर से मैं अपनी कंपनी में एक अच्छे पद पर काम कर रहा हूं। हमारा अपना छोटा सा पर बहुत प्यारा घर है। माता पिता संतुष्ट हैं, हमारा बेटा सेटल्ड है। पत्नी के चेहरे पर चिंता की जगह चमक है। और सबसे बड़ी बात, भीतर एक सी शांति है कि मैं अकेला नहीं हूं। संगत जी, गुरु जी ने मेरी लाइफ का मोड सर्वाइवल से ग्रेस पर शिफ्ट कर दिया। यदि आप भी हमेशा टेंशन मोड में रहते हैं, करियर या बिजनेस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, अपने या अपने बच्चों के लिए बेटर, रॉयल, खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, तो बस 3 छोटे छोटे कदम शुरू कर दीजिए। हफ्ते में कम से कम एक बार दिल से शुक्राना गुरुजी बोलिए। बिना कुछ मांगे जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जहां भी संभव हो छोटी सी सेवा कीजिए। घर में, मंदिर में, ऑनलाइन किसी की हेल्प करके यही गुरु है। यूट्यूब, किसी भी नए मौके पर डर की वजह से ना मत कहिए। अंदर से इमेजिन कीजिए कि गुरुजी कह रहे हैं, ओ ये पुत्र, हाँ बोल दे, अरेंजमेंट सारा मेरा है। धीरे धीरे देखिएगा कैसे आपकी लाइफ के भी चैप्टर्स बदलने लगेंगे। कैसे बस ठीक ठाक से वाह गुरुजी क्या बात है वाली जर्नी शुरू हो जाएगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर इस सत्संग ने आपके चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान ला दी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, गुरुजी मेरी लाइफ का भी अपग्रेड अपने हिसाब से कर दो, मैं रेडी हूं। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसकी जिंदगी अभी ठीक ठाक चल रही है, ताकि गुरुजी उसकी लाइफ को भी रॉयल मोड पर ले जाएं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।